चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भीत ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में
आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया कम कलंक डेवी अपाल दऊ जैन परू ते पर मपड़वे भी सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निज आत्मा।
जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा, सब नाश कर घन गात हरे हरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है। जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ 43वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं कि देवालय में साक्षात देव नहीं है। साक्षात देव तो शरीर के अंदर विराजमान है। क्या अगर वेदी पे विराजमान जो भगवान अरिहंत परमात्मा विराजमान है तो उनके दर्शन करना है तो सबसे पहले अंदर शरीर के अंदर अपना भगवान आत्मा जो परमात्मा स्वरूप वस्तु है उसकी आपको दृष्टि करना पड़ेगी। तो वेदी पे विराजमान उन अरिहंत परमात्मा और सिद्धालय पे जो अनंत सिद्ध परमात्मा बैठे हैं उनके दर्शन होंगे। आगे बात समझ में? क्या कहते हैं दिगंबर संत कि साक्षात देव तो यहाँ विराजमान है। अरे यहाँ विराजमान है तो यहाँ आप खोजोगे आप। समझ में आए भैया? जो चीज जहाँ गिर गई है, जहाँ खो गई है, वहां देखने से मिलेगी कि बाहर देख जहाँ है नहीं है वहां देखने से मिलेगी? बोलो भगवान। अनादिकाल से हम अब सब अपनी आत्मा को भूले हुए हैं। कभी भी हमने अपने आत्मा के दर्शन ना किए, कभी भी हमने आत्मा की दृष्टि नहीं की है। समझ में आ गया भैया? इसीलिए हमारा आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण के फंदे में पड़ा हुआ है। बीतरागी संत बीतरागी देव कहते हैं कि साक्षात देव तो इस शरीर के अंदर विराजमान है। कहाँ है साक्षात देव? कल कहा था ना, साक्षात देव उसे ही कहते हैं जिसके दर्शन करने से पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हो, वही वास्तव में भगवान का दर्शन कहलाता है। हो गया? अपने आत्मा की पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हो तो निराकुलता की उत्पत्ति तो स्व लक्ष्य से हो सकती है, पर के लक्ष्य से नहीं हो सकती है। पर का लक्ष्य करके तो आत्मा दुखी हो रहा है। शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। अंतस्थल यानी परिणाम। अंतस्थल का मतलब क्या है? परिणाम। हो गया? उस परिणामों में निरंतर संकलेश परिणाम, पराधीनता ही पराधीनता, पराधीनता ही पराधीनता में दुखी दुख है। चाहे संसारी जीवों का लक्ष्य हो और चाहे साक्षात विदेह क्षेत्र में विराजमान अरिहंत परमात्मा हो, उनके लक्ष्य करने से भी
हमारी तुम्हारी पर्याय में निराकुलता नहीं आएगी। निराकुलता अंदर जो चेतन भगवान आत्मा है, जो वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसकी दृष्टि करने से तत्काल उसी समय भगवान समय उसी समय पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है। जब ही जिये आत्म जाने, तब ही जिये शिव सुख ठाने। कब कब? अरे छेड़ाराम लिखा के नहीं लिखा? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चेत दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संबर लह सुख अवलोक। अरे अपने आत्मा की दृष्टि होने पर, अरे अपने आत्मा का सम्यक ज्ञान होने पर पर्याय में गारंटी के साथ में निराकुलता की उत्पत्ति होती है। इसीलिए ये बात यहाँ समझाई जा रही है, साक्षात देव तो इस शरीर के अंदर है, रागादिक के पीछे है, वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। समझ में आया? स्थायी वस्तु है। अरे थोड़ा सा चिंतन करो, विचार करो, ये शरीर के अंदर आखिर कौन सी स्थायी चीज है? क्या शरीर स्थायी चीज है? ये शरीर तो जो है शमशान की राख है, माटी धूल है। समझ में आया भैया? और ये रागादिक परिणतियां भी क्षणभंगुर तत्व हैं, परलक्षी भाव हैं, वे भी आने जाने वाली चीजें, वे भी स्थायी नहीं है। समझ में आए? उस राग के पीछे देखिए, अंदर वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, वही वास्तव में देव है। उसके दर्शन करो। बताइए आप। मैंने कहा दोनों हाथों में लड्डू है आपके हाथ में। अंतर्दृष्टि करने से क्या होता है? पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति तो होती ही होती है, मुक्ति मार्ग प्रारंभ हो जाता है, और शुभ भाव भी तुम्हारे पीछे पीछे घूमने लगता है। क्या है? बताइए आप। और बैरमुखी होने से ना तो तुम्हें भगवान के दर्शन वेदी पे विराजमान है उनके होंगे, समझ में आया भैया, तुम्हें आत्मा तो मिलेगा ही नहीं। और अपने आत्मा की तरफ जो पर्याय बढ़ती है, बस मजे ही मजे हैं। समझा? इसीलिए अपने आत्मा को पहचानिए। अंदर में ही भगवान आत्मा वही परमात्मा स्वरूप वस्तु है। आत्मा को छोड़ के जगत में कोई परमात्मा है ही नहीं। परमात्मा का दूसरा नाम आत्मा है, और आत्मा का दूसरा नाम परमात्मा है। जो आत्मा में परमात्मा को देखता है, परमात्मा में आत्मा को देखता है, वह ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव है। समझ में आया भैया? ऐसी विशाल बुद्धि होती है ज्ञानी की। पाठ करते हैं, जिन देव तन मंदिर रहे जन, मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। क्या कहते हैं? इस गाथा की अंतिम चर्चा आज अपन करेंगे। गाथा ये कहना चाहती है, जिन देव तन मंदिर में नहीं, श्री जिनेन्द्र देव तो देव रूपी देवालय में। समझ गए? देव, इसको देव को क्या कहा है पिछली गाथा में? इस शरीर को क्या कहा है? मंदिर। और यही तीर्थ है। हमें मंदिर के नाम पे वो मंदिर भगवान विराजमान भी याद आती है, तीर्थ क्षेत्रों में भी भगवान याद आते पार्श्वनाथ। वे कहते नहीं, वास्तव में देव और तीर्थ जो मंदिर और तीर्थ जो ये शरीर है। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर अपना चैतन्य भगवान आत्मा विराजमान है, परमात्मा स्वरूप वस्तु विराजमान है। अज्ञानी मानव यानी अज्ञानी, जिसकी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय में वेद ज्ञान की ज्योति नहीं है, उसे अज्ञानी कहते हैं। अज्ञानी किसे कहना? जो वस्तु स्वरूप को जानता नहीं है। समझ में आया भैया? ऐसे अज्ञानी मानव मंदिरों में देखता फिरता है। किनको? भगवान को। मिले आज तक आपको? है? अरे जहाँ चीज है वहां देखोगे वहां मिलेगी, कि जहाँ नहीं है वहां देखने से मिलेगी? बोलो भैया। है? पारसमणि, तुम्हारी कोई चीज खो गई है, आपके कमरे में ही गिर गई कहीं, और ढूंढते फिरो दूसरे कमरे में, मिल जाएगी क्या?
दूसरी जगह ढूंढने से मिलेगी कि जहाँ पड़ी हुई है वहां देखोगे तो मिलेगी। समझ में आया भैया? अनादिकाल हो गया, अनंत काल निकल गया हमारा, हम आपको ऐसे ही समय कल्पनाओं में कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाते रहते हो। समझ में आया? मुझे हंसी आती, क्या नहीं कहते, मुझे तो हंसी आती इस लोक में। जैसे इस लोक में धनाधिक की सिद्धि होने पर भी कोई भीख मांगता फिरता है धनाट। क्या राजा है, राजा महाराजा, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं, लबालब भरा पड़ा हुआ है, भंडारी भंडार पड़े हुए हैं उसके, हीरे के जवाहरात के, समझ गए आप? और जो है, और महल के बाहर होकर भीड़ मांगता फिर रहा है। क्या है? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा आनंद मूर्ति स्वरूप है, शाश्वत रूप से विद्यमान है। वो आनंद के लिए कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, क्या कहाँ से सुख मिल जाए। क्यों भैया? है स्पर्श इंद्री के विषय भोग भोग लो तो सुखी हो जाए, रसना इंद्री बढ़िया बढ़िया व्यंजन कर ले तो सुखी हो जाए। क्या वह उधर ही उत्साह रुचि आती, किधर आती है? किधर हमारे परिणाम भागते हैं? स्पर्श इंद्री सुखी होने के लिए स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, समझ गया, पंच इंद्री के विषयों की तरफ हमारा आत्मा अज्ञान अवस्था में दौड़ लगा रहा है। ऐसा लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाश में। समझ गया? छलांग लगाता है। क्या? काय के लिए? काय के लिए? सुखी होने के लिए। तो थोड़ा शांति से बैठ जा भगवान, थोड़ा विचार करो क्या तुम्हें आज तक सुख मिल पाया है क्या? काय के लिए आके भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हो? भवन में जीवर घूम चुका, कर्ण कर्ण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। है कहाँ? पर पदार्थों में सुख है कि भगवान ने सुख शक्ति कहाँ बताई है? बोलो भैया, सुख नाम का गुण कहाँ पर है? अरे किसमें है? आत्मा में है कि जड़ पदार्थों में है? इतना तो ज्ञान करो। सुख नाम की शक्ति किसमें? जड़ उद्गल द्रव्य में है कि धर्म द्रव्य में है कि अधर्म द्रव्य में है कि आकाश द्रव्य में है कि काल द्रव्य में कि आत्मा में है? तो फिर क्या दिक्कत आ रही भैया? है जब सुख शक्ति भगवान ने आत्मा में बताई है तो यहाँ पर उपयोग लगाओगे तो सुखी हो जाओगे कि पर की तरफ सोचते रहो, विचार करते रहो, सुखी हो जाओगे? बोलो। लॉजिक से, न्याय से ज्ञानी हमें समझाते हैं, अरे सुख का संबंध तो आत्मा से है भगवान। क्या? उसका सेवन करोगे तो तत्काल पर्याय में आनंद हो जाएगा। जैसे मिश्री का सेवन करने पर मुंह मीठा होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही पर्याय जब समझदार होती हुई अंदर चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करती है तो उसी समय पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद, सुख आनंद प्रकट हो जाता है। क्या? सबके पास में, सभी आत्माओं के पास में है। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है भेद नहीं संसार। क्या? एक इंद्री जीव हो, दो इंद्री जीव हो, तीन इंद्री जीव हो, चार इंद्री जीव हो, असंगी जीव हो, संगी जीव हो, चार गति 84 लाख का कोई भी जीव हो, सब सुख के बने हुए हैं, आनंद के बने हुए हैं, भगवान ज्ञान के बने हुए हैं, भंडारी भंडार उनकी आत्मा में भरे पड़े हुए हैं। सबके ही पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, पर गांठ खोल देखे नहीं ताते भयो कंगाल। सब आत्माएं आनंद मूर्ति स्वरूप है। शरीर को मत देखो, समझ गया? राग आदि परिणतियों से भी मत देखो, अंदर स्थायी वस्तु से देखो। हे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। काय के भंडार भरे? कहाँ भरे? यहाँ भरे, परमात्मा भरे पड़े। यहाँ यहाँ आप अपना उपयोग लगाइए, इसका चिंतन करिए, इसका विचार करिए, इसका निर्णय करिए, तब उपयोग सब पर द्रव्य से हटता हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? जब आप अपने उपयोग में, अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में तत्व का विचार करेंगे तब आपका उपयोग समस्त पर द्रव्यों से हटता हुआ दिखेगा। समझ में आया? रागादिक परिणतियों से भी हटता हुआ दिखाई देगा
अंदर जो स्थायी वस्तु है उधर जाएगा। किधर जाएगा? इधर जाएगा। ये अनंत शक्तियों भंडार स्वरूप वस्तु, इसको पकड़ लेगा। पकड़ने वाली पर्याय है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय इसको पकड़े हुए। ज्ञानी की शुद्ध ज्ञान की पर्याय अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को पकड़े हुए है। अज्ञानी लोगों की पकड़ शरीर के ऊपर है। कहाँ है? कहाँ है अज्ञानी की पकड़? कहाँ पे है? 24 घंटा किसको सजाता रहता है? हैं? क्या दृष्टि में चल रहा है, क्या ज्ञान में चल रहा है अज्ञानियों की पर्याय में? 24 घंटा शरीर का लक्ष्य करके प्रवर्तन कर रहा है। अरे वो तो संसार का कारण है। अगर हमें संसार का अभाव करना है तो अंदर चेतन भगवान आत्मा अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, स्थायी वस्तु है, अविनाशी वस्तु है। उसको शुद्ध ज्ञान पकड़े। आपके पास में कला है, असंगी पंचेंद्रिय जीवों की पर्याय में वो कला नहीं है। वे हैं तो भगवान आत्मा, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, पर वे असंगी होने के कारण से उस आत्मा की दृष्टि नहीं कर सकते हैं। संगी पंचेंद्रियों को दिया गया ठेका कि तुम भैया धर्म करो, खूब जितना धर्म कर सकते हो खूब करो। किनको ठेका दिया है? धर्म करने का ठेका संगी पंचेंद्रिय जीवों के पास में है, और कर्म करने का ठेका एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्रिय जीवों के पास में है। समझ में आया भैया? सबका हिस्सा बांट कर दिया गया। असंगी पंचेंद्रिय कर्म कर सकते हैं और संगी पंचेंद्रिय धर्म कर सकते हैं। समझ में आया भैया? और धर्म धर्मी के आश्रय से होता है। किसके आश्रय से होता है? धर्म यानी रत्नात्रय रूपी पर्याय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, वह आत्मा के लक्ष्य से होती है भगवान। उसे अरियंत परमात्मा ने धर्म कहा है। जैसे एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्रिय पर का लक्ष्य करके प्रवर्तन कर रहे हैं, और हम संगी पंचेंद्रिय होकर भी पर का लक्ष्य लेके प्रवर्तन कर रहे हैं, तो उसमें हमारे में तुम्हारे में उसमें क्या अंतर निकला बोलो? असंगी पंचेंद्रिय जीव भी पर का लक्ष्य लेके परिवर्तन करते हैं, और संगी पंचेंद्रिय जीव भी पर का लक्ष्य लेके परिवर्तन करता है। तो असंगी और संगी में क्या अंतर है? समझ में आया भैया? अरे संगी होने का लाभ तो लो। संगी होने का लाभ यही है कि आत्मा में सम्य दर्शन, ज्ञान, चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट करना। समझ में आया भैया? इसकी अंतिम चर्चा की ओर अपन चलते हैं। अंतर के चारित्र बिना बाह्य चारित्र बालू में से तेल निकालने के समान है। निज स्वरूप के भान और रमणता बिना बाह्य चारित्र मिथ्या है। जिसने वास्तव में आत्मदेव को अंतर में देख लिया है, उसे बाह्य क्रिया का मोह रहता नहीं। परमार्थ से बाह्य जीव मोक्ष मार्ग को समझते नहीं, तथा पुण्य को ही निर्वाण का मार्ग मान लेते हैं, और पर की तरफ के लक्ष्य से उत्पन्न दया, दान, भक्ति, व्रत आदि से कभी भी मोक्ष होता नहीं। व्यवहार करते करते निश्चय प्राप्त हो, यह असंभव है। कितनी सुंदर बात है, ज्ञानी अपन को समझाते। मैं भाई बंदना, ज्ञानी अपन को समझाते, चलना तो पड़ेगा। तुम्हें वे आत्मा के अनुभव लेते हुए, आनंद लेते हुए बात करते। ये तो हमारा सौभाग्य है कि ऐसे हमें ज्ञानी हमको मिल गए। माँ जनवाणी माता मिल गई, बताने वाले मिल गए, गुरुदेव श्री जैसे हैं। इस युग में अपन ने आके यहाँ जन्म लिया, गुरुदेव श्री जैसे मिल गए, उनकी वाणी मिल गई। समझ में आया भैया? ये हमारा आपका सौभाग्य ही है, लेकिन ये खाली नहीं आना चाहिए। समझ में आया भैया? जैसा कहा वैसा मान लेना। अज्ञानी को पढ़ा लिखा के ज्ञानी बनाया जा सकता है। अज्ञानी को पढ़ा लिखा कर ज्ञानी बनाया जा सकता है, लेकिन पढ़े लिखे अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। समझ में आया भैया? क्या कह दिया?
अज्ञानी हम सब अज्ञानी है, पढ़ लिख के ज्ञानी बन सकते हैं, लेकिन जो पढ़ लिख गया है और अपने आप को ज्ञानी समझे बैठा हुआ है, उसे ज्ञानी नहीं बनाया। समझ में आए? दोनों में अंतर है। डॉक्टर भारल जी साहब कहते थे नहीं है? जो कुछ पूरी स्लेट है जिसकी है, उसके तो पढ़ाने के 100 रुपया, और जो पढ़ा लिखा है ना उसके 200 रुपए। ऐसा क्यों है? क्यों पारस मणि, ऐसा क्यों? अरे ये तो पढ़ा लिखा समझदार है पढ़ा लिखा, तुम्हारी नजर में पढ़ा लिखा है, क्या ज्ञानियों की दृष्टि में जो है अनपढ़ है ये अपने आप बहुत होशियार समझे बैठा है। समझ में आए भैया? लेकिन ऐसा नहीं है, वस्तु स्वरूप कुछ और है। उसको बुलाना पड़ेगा, सब हटाना पड़ेगा, क्योंकि माने बैठा है भगवान वहां बेटी, भगवान की पूजा करते करते हमारा कल्याण हो जाएगा, क्या माने बैठा है? अब वहां से उसका उपयोग हटाना पड़ेगा। क्या कहा? भगवान की तरफ देखने से कल्याण नहीं होता है, अपने भगवान आत्मा की तरफ देखने से कल्याण मार्ग चालू होता है। समझ गए नहीं आप? कितना बदलाव करना है। उसकी मान्यता में क्या चल रहा है? खूब शास्त्र पढ़ो, है खूब दान दो, खूब व्रत लो, और अपना कल्याण हो जाएगा। खूब भगवान की पूजा भक्ति करो, कल्याण हो जाएगा। अब वहां से उसको व्यावृत करना है। क्या करना है? नहीं, भगवान ने ये कहा है कि अपनी आत्मा को पहचानोगे तो तुम्हारी तत्काल पर्याय में सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। पर की तरफ देखने से संसार मार्ग चालू रहेगा। समझ में आया भैया? यहाँ कहते हैं अंतर के चारित्र बिना बाह्य चारित्र बालू में से तेल निकालने के समान है। क्या कहा? अंतर के चारित्र बिना, अंदर का चारित्र क्या है? आत्मा में लीनता। क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्गा है। अंतर के चारित्र बिना, यानी उपयोग जो है ना अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन स्थिर होना, इसके बिना हो गया ना आप? तो चारित्र का तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान उसमें आ ही गया। समझ गया कि नहीं आप? सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना चारित्र नहीं होता, सम्यक चारित्र नहीं होता है। आप तो 10 लक्षण पर्व में हमेशा सुनते ही रहते हो ना, उत्तम शब्द लगा है ना, धर्म सभी धर्मों के आगे उत्तम शब्द लगा है ना, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। समझेगा? सब में उत्तम शब्द है ना। तो उत्तम क्षमा धर्म, समझे आप? तो उत्तम जो है वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का सूचक है। सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना एक भी धर्म प्रकट नहीं होता है। समझ में आया भैया? इसीलिए यहाँ सब जो चारित्र लिखा है, तो चारित्र यानी सम्यक चारित्र, यानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र की उत्पत्ति नहीं होती है। किस चारित्र की बात है? दूतराग चारित्र की बात है। समझ गया? तो क्या अंतर के चारित्र बिना बाह्य चारित्र बालू में से तेल निकालने के समान है। अब तुम में से मुक्ति मार्ग निकालो बहिर्मुख होके, बाहर के 28 मूल गुण का पालन वगैरह सब ले लेना। बाहर का चारित्र यानी शुभ्रा, बाहर का चारित्र यानी, और उसमें से कहाँ मुक्ति मार्ग निकलेगा? भगवान ने कितने तत्व बताए? बोलो भगवान। 7 बताए कि नहीं बताए हैं? बोलो बताए कि नहीं? बहुत 7 तत्व है कि नहीं है? है जीव अजीव आश्रव बंद, आश्रव है ना, आश्रव के 2 भेद, पुण्य पाप हो गए कि नहीं हो गए? और संबर निजरा, तो संबर निजरा क्या है? 7 है, तो 7 7 अलग अलग हैं कि नहीं है? क्या एक ही है? तब तो 7 बनेंगे ना। अरे जब 7 के बाद जो होंगे तभी तो 7 तो बनेंगे, ऐसा थोड़ा का ऐसा में। संबर एक अलग चीज है और आश्रम अलग चीज है। आश्रम में पुण्य पाप ले लेना। तो व्यवहार के चारित्र से, व्यवहार चारित्र यानी शुभराग। अब शुभराग में से क्या मोक्ष मार्ग निकलेगा उनका में? वो तो बहिर्मुखी तत्व है। अच्छा निकलता होता तो आज तक निकला क्यों नहीं? क्या नहीं किया आपने शुभराग के लिए? बताओ क्या नहीं किया? अरे भाई कब से हो? है अनादि से हो। तो भगवान के अनादि से तुम हो,
तो मुनि व्रत धार अनंत बार गिरेबक उपजायो, बेनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लीस न पायो। ये जनवाणी का ही वचन है ना। हमारा आपका आत्मा अनंत बार है। अभी वर्तमान की छोड़ दीजिए आप, वर्तमान के मुनियों को छोड़ दे तो 28 मूल गुण ही नहीं मिलती हैं। समझ में आया? बहकावे में मत आना, शास्त्र से मिलान कर लेना। 28 मूल गुण नहीं मिलेंगे। और इससे भी बढ़िया आपने 28 मूल गुण पा लिए। क्या कह रहे हैं भगवान? जिनके नाम चलते हैं वो एक भी 28 मूल गुण का पालन नहीं करते हैं, जनवाणी माता से बंधे ही नहीं है। समझ में आएगी भैया? मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र पढ़ गया और देखना, मगर उससे भी बढ़िया व्यवहार चारित्र आपने हमने अनंत बार पाला। समझ में आया? तब तो जीव 9वें गिरिवेग जाता है। कहाँ जाता है? समझ में आ गई भैया? तो कहते व्यवहार चालित बालू में से तेल निकालने के समान है। क्या बालू में से तेल निकले होगा? अरे पानी में से घी निकलेगा क्या? खूब भाई तुम खूब करो। क्या करो भैया? पानी को 24 घंटे ऐसा करो। क्या करो? एक ऐसा लिया बड़ा सा बर्तन, एक बर्तन ये लिया और ऐसे पानी करो, कितना उसमें से निकलेगा घी? है ऐसे ही व्यवहार चारित्र वो शुभराग है, वह परलक्षी भाव है, उससे पुण्य प्रकृतियां बनती हैं। तुम्हें में आए भैया? और भीतराग भाव से सारे पुण्य आपके निर्जरित हो जाते हैं। क्या होने लगते हैं? अंतर्मुख होने से सब कर्मों के बंधन छूटने लगते हैं, आत्मा मुक्ति की तरफ भागने लगता है। हो गया? तो शुभ राग जो है वह संसार का ही कारण है, जैसे अशुभ राग संसार का कारण है, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम, पंच इंद्रिय विषय वासना के परिणाम शुभ भाव संसार के कारण है। ऐसे जीव की पर्याय में शुभ भाव भी होता है, भगवान की पूजा के, भक्ति के, अणुव्रत के, महाव्रत जैसे शुभ परिणाम वे भी परिलक्षी भाव, वे भी बंध के कारण। पर ज्ञानी जीवों को वह शुभ लाभ उनकी भूमिका के अनुसार होता जरूर है। जब तक उनकी पर्याय पूर्ण वितराग भाव को प्राप्त नहीं करती है, तब तक ज्ञानी जीवों की पर्याय में उनकी भूमिका के अनुसार शुभ अशुभ परिणाम होते हैं। आगे बात समझ में? अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उसका ज्ञाता। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं, दिखला दो ना, आत्म में रमना सिखला दूं, सिखला दो ना। समझ? तो ज्ञानी जीवों की पर्याय में जब तक पर्याय में पूर्ण वितराग दिशा अत्यंत अवस्था नहीं आती है, तब तक उनकी पर्याय में भी शुभ और अशुभ भूमिका के अनुसार होते हैं। समझ में आई भैया? लेकिन तुम कहो कि शुभ राग से हम कुछ संसार तर जाएंगे, मुक्ति हमारी हो जाएगी, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है भगवान, क्योंकि अनंत बार हम सब करके देख लिया भगवान। फिर कहते हैं निज स्वरूप के भान, ये आ गया सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान। देखिए क्या आ गया भान में? क्या आ गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान आ गया, और रमणता में चारित्र आ गया। क्या आ गया? आ गया, तो तीन चीज आ गई। रत्नात्रय निज स्वरूप के भान, अपनी आत्मा के परिचय के बिना, अपने आत्मा की दृष्टि के बिना, अपने आत्मा के ज्ञान के बिना, है ना? अब निज आत्मा, निज यानी अपने आत्मा, निज आत्मा के भान और रमणता बिना, तीनों आ गए, समय दर्शन ज्ञान चारित्र बिना। बाह्य चारित्र मिथ्या है। क्या है? क्या है? समझ गए? बाहर चारित्र यानी शुभ भाव। समझ गए? अभी आंखें ही नहीं खुली तुम्हारी, अपने स्वभाव की तरफ दृष्टि ही नहीं हुई है, अंधे हो। जैसे दिन के सपने और रात के सपने, बोलो कहाँ अंतर है? बोलो भैया, अरे बोलो। रात के सपने और दिन के सपने, सपने दो प्रकार के हैं। रात को जो देखते हो, आंख खुलते ही क्या हो जाता है? गायब है। और दिन में जो सोचे ये लड़का मेरे है, लड़की मेरी है, दुकान मेरे है, रुपया पैसा मेरे है, और रात को सोए सब सपने में ही चल रहे हैं।
समझ? अज्ञानी जीव सपने में ही चल रहा है, क्योंकि उसके ज्ञान के नेत्र खुले ही नहीं है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि अपने आत्मा के भान बिना, अपने स्वरूप में रमणता चारित्र के बिना, ये सब भाई के जितने भी चारित्र हैं, सुभराग हैं, वे सब उसके मिथ्या हैं। समझ में आए भैया? जिसने वास्तव में आत्मदेव को अंतर में देख लिया है, कौन? सम्यक दृष्टि जीव। क्यों भैया? चौथे गुण स्थान में अपन लोग कपड़ा वपड़ा पहने हैं तो अपने आत्मा के दर्शन कर सकते हैं क्या? अपनी आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं क्या? है? नहीं, वो कर सकता त्रियंश गति का जीव, वो कर सकता है नार की रहने वाला जीव, ये हम आप नहीं कर सकते। क्या भैया ऐसा है क्या? पारसमणि, कपड़ा पहने हुए अपने अपने घर का ज्ञान है कि नहीं तुम्हें? बोलो, है कि नहीं है? हमें घर का ज्ञान करने के लिए कपड़ा उतारने पड़ेगा? ये कहाँ लिखा है शास्त्रों में? अरे ज्ञान करने की बात कर रहे हैं, अपने आत्मा की प्रतीति करने की बात कर रहे हैं, अपने आत्मा की दृष्टि करने की बात की जा रही है। इसमें कपड़ा उतारने और बाकी पहनने की कहां से बात आ गई? कि कपड़ा पहनने वालों को आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है, शास्त्र से विरुद्ध कथन है। चारों गतियों में भगवान ने कहा सम्यक दर्शन हो सकता है, अपने आत्मा की प्रतीति हो सकती है। समझ गया भैया? वे आगम से विरुद्ध बोलते हैं कि आत्मा अनुभव करने के लिए पहले से जो है दीक्षा लेना पड़ेगी। पहले शिक्षा करिए, शिक्षा पक्की करिए आप। समझ में? 7 तथ्यों का अंदर में भाव भाषण करिए, अपने आत्मा की अनुभूति करिए। कहते हैं जैसे बाह्य क्रिया का मोह रहता नहीं, जिसने वास्तव में आत्मदेव को अंतर में देख लिया है, उसे बाह्य क्रिया का मोह रहता ही नहीं है। बाह्य क्रिया को समझ गए नहीं आप? नहीं नहीं, पहले भगवान की पूजा भक्ति कर लो। अरे हो जाएगी पूजा भक्ति, भगवान तो बैठे हुए हैं भैया, पहले सच्चा ज्ञान तो कर लो। भगवान अनादि काल से अज्ञान दशा लेके चल रहे, पहले अपनी अज्ञानता मेट करो, वो भी हो जाएगी। हो जाएगी भगवान की पूजा भक्ति, अनंत बार की है, क्या मिला उससे? है? भटकन के अलावा क्या मिल रहा है? इतनी पर्याय में दृढ़ता हो तो उसे बाह्य क्रियाओं का पक्ष नहीं होता। समझ में आया भैया? पहले जो वस्तु स्वरूप यहाँ समझाया जा रहा है, स्वाध्याय को परम तप की संज्ञा दिए, पाप करवा रहे क्या? अरे उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए होता है भगवान, तुम ध्यान तो करो। इसीलिए ज्ञानियों को बाह्य क्रियाओं का कभी भी क्या, कभी उसका पक्ष होता ही नहीं, बाह्य क्रिया का मोह रहता ही नहीं। नहीं नहीं, पहले ये होना चाहिए, पहले ये होना चाहिए। विश्वास है, आजकल क्या करते हैं? है? सब जितने भी कल्याणक वगैरह जो भी होते हैं बाहर में, स्वाध्याय तो गुण हो जाता है, और वो मुख्य क्रियाएं लाखों करोड़ों की बोलियां कहीं बोली जाती हैं, बस ये अज्ञानता बढ़ाई जा रही है। अरे स्वाध्याय करवाइए भाई, वस्तु स्वरूप का ज्ञान करवाइए जनता को, जो अनादिकाल से भूले हुए हैं। हम्म? तो ज्ञानी को इन बाह्य क्रियाओं का मोह होता नहीं है। समझ में आए? ये लिख रहे हैं। सबसे पहले अज्ञानता दूर करनी, बाह्य क्रिया का मोह रहता नहीं है। परमार्थ से यानी वास्तव में बाह्य जीव मोक्ष मार्ग को समझते नहीं है। बाह्य जीव यानी बैरमुखी वाला जीव। कौन? बाह्य जीव यानी जिसे अपने आत्मा की खबर नहीं है, जिसे व्यवहार का पक्ष है। समझ गया? बाह्य जीव का मतलब जिसे बाहरी क्रियाओं का पक्ष है, जिसे राग का पक्ष है, ऐसा जीव मोक्ष मार्ग को समझते नहीं है। क्या कहा? अभी आप कोई सुन ले आगे। क्या रखा भगवान की पूजा भक्ति? भगवान कह रहे देव यहाँ आए, तुम क्या कह देव पंडित जी का कह रहे, क्या कहेगा? अरे हम कह रहे हैं कि भगवान जनमाणी माता कह रही है, बोलो भैया। अभी इतनी बात सुने तो कहेगा, तो उसे काय का पक्ष है बोलो? भाई क्रिया में कोई पक्ष हुआ कि नहीं हुआ? तो भाई जी मोक्ष मार्ग को समझते ही नहीं है। मोक्ष मार्ग तो अंदर की, अंदर में, अंदर जो आत्मा की पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निर्मल पवित्र पर्याय, वो है मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग अंदर से चलता है कि बाहर से चलता है? बाहर से तो तुम अनंत बार चलाते चले आ रहे, तुम्हारी मुक्ति हो गई क्या? एक बार भगवान की आज्ञा को स्वीकार तो कर लो। भगवान उपयोग को अंतर्मुख किए बिना मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति नहीं होती है। क्या कह रहे हैं?
हाँ समझ लिए, जन्म मरण का अभाव नहीं होगा। इस पर ध्यान दीजिए। वजन देने वाली बात ये है, अगर संसार सागर का अभाव करना है, 4 गति 84 लाख योनियों पर भ्रमण नहीं करना है, अरे वे तो बहुत दूर की बात है। अरे पर्याय में होने वाले दुखों का भी अभाव करना है तो भी तुम्हें अंतर उपयोग करना पड़ेगा। क्या करे पारसमणि, समझ में आया? हमारी आपकी आत्मा की पर्याय में जो मोह राग द्वेष, परद्रव्यों को अपना जानने वाला परिणाम, परद्रव्य को अपना मानने वाला परिणाम, परद्रव्य का लक्ष्य करके जो परिणमन हो रहा है मोह राग द्वेष के परिणाम, वे सब दुख रूप हैं, वे संसार के कारण हैं। उनका अभाव कैसे होगा? वैर मुक्ता से होगा कि अंतर मुक्ता से होगा भगवान? है वर्तमान में भी सुखी होना तो भी अंतर्मुख होना पड़ेगा, और 4 गति 84 लाख योनियों पर परमण का अभाव करना है तो भी अंतर्मुख होना पड़ेगा। अब आपके हाथ में है किधर चलना है। परमार्थ से बाह्य जीव मोक्ष मार्ग को समझते नहीं, पुण्य को ही निर्वाण का मार्ग मान लेती हैं। किसको? शुभ भाव को। किसको? वह ऐसे भगवान की पूजा भक्ति रोपण डेली करते रहेंगे और एक ना एक दिन अभी लॉटरी खुलेगी। कहाँ खुलेगी? अरे पुण्य करोगे तो शुभ भाव करोगे तो देवगति एक मिल जाएगी तुम्हें, और क्या मिलेगा? मनुष्य पर्याय मिल जाएगी भगवान। और फिर उसके बाद अभी देखो संयोग बढ़िया बढ़िया मिल जाते हैं तो सब भूल जाते हैं प्रवचन वगैरह का टाइम वगैरह। क्या हो गया भगवान, जितनी जितनी अनुकूलता बढ़ती जाती मिलेंगी, पुण्य से अनुकूलता मिल जाएंगे भगवान। और फिर उनका सेवन करोगे तो जाओगे कहाँ? तिर्यंत गति में जाओगे, जहां से आए वहीं जाना पड़ेगा। क्या मिलेगा? नहीं होता है ऐसा? जैसे जैसे बाद में अनुकूलता मिलती है वैसे वैसे हम फैलते चले जाते हैं, और उनका सेवन करोगे तो कहाँ जाओगे फिर? पुण्य भाव से अनुकूलता मिल सकती है पर मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। समझ में? मोक्ष मार्ग तो अंतर की दृष्टि से ही मिलता है। पुण्य कोई निर्वाण का मार्ग मान लेते बहुत बहुत से लोग, समझ गए? बहुत से लोग बस जी को शुभ भगवान का पूजा भक्ति करते रहो, अनुव्रत ले लो, महाव्रत ले लो, अपना कल्याण हो जाए, ऐसी अंदर में अभिप्राय में मानता पड़ी हुई है भगवान। पर की तरफ के लक्ष्य से उत्पन्न, देखिए आप आगे बात, पर की तरफ के लक्ष्य से उत्पन्न दया दान भक्ति व्रत आदि से कभी भी मोक्ष होता नहीं है। पर की तरफ का जो लक्ष्य है वो बहिर्मुख है कि अंतर्मुख है? बोलो है? पर के आश्रय में किसी को शांति मिली है क्या? है? वीतरागी देव वीतरागता का उपदेश देंगे कि राग का उपदेश देंगे? राग होता जरूर है, यानी कि मैंने हर बार कहा, ज्ञानी जीव की पर्याय में उसकी भूमिका के अनुसार शुभ राग आए बिना रहता नहीं है, पर उसे उसकी दृष्टि नहीं है। दृष्टि तो एक या एक भाव की है। किसकी है? अरे माल की दृष्टि करोगे कि भूसे की? किसान की दृष्टि काय के ऊपर है? बोलो भगवान। भूसे के ऊपर है कि दाने के ऊपर है? वो किसान भी समझदार है। तुम रोज ही ना जहाँ आते भगवान की पूजा करते भक्ति करते माला जपते हैं, पर ये क्यों नहीं समझ में आती है? क्या कि भगवान क्या कह रहे हैं? वेदी पे भगवान विराजमान है, वे क्या कहते हैं? जैसे हम बैठे वैसे अपनी आत्मा को निहार। समझ में आया भैया? तो तुमने हमने भगवान के पास जाके कुछ शिक्षा ग्रहण करी? कहते हैं पर की तरफ के लक्ष्य से उत्पन्न दया दान भक्ति व्रत आदि से कभी भी मोक्ष होता नहीं है। समझ? वो बैरमुखी है, बैरमुखी दृष्टि है, राग उत्पन्न होगा। व्यवहार करते कष्ट निश्चय प्राप्त हो, यह संभव है। क्या? वो आश्रव तत्व है और ये जो है संवर तत्व है। और संवर अपने आत्मा के आश्रय से होते हैं, कर्मों की जो अंतर्मुक्ता से होती है। अंतर्मुक्ता से अनंत अनंत के अनंत सुख अनंत भी जैसी परमात्मा पर यह मिलता है? आश्रव बाहर की तरफ जाता है, क्या करता है? पुण्य पाप के परिणाम बाहर की तरफ लक्ष्य किए करने से होते हैं, और वीतराग भाव के परिणाम अंदर चेतन भगवान आत्मा के परिणाम 3 प्रकार के भगवान ने कही है। क्या? परिणति सब जीव की
तीन भांत बरनी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। क्या मतलब? परिणाम तीन प्रकार के भगवान ने किए। एक अशुभ परिणाम, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, पंच इंद्री के विषय रूप परिणाम, वे पाप रूप परिणाम है। और ये भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान आदि के परिणाम। समझ में आया? ये शुभ राग है और एक वीतराग भाव है। परिणति सब जीव की तीन भांत बरनी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। समझ में आया? राग हरणी है, राग का नाम। राग दुख रूप है कि सुख रूप है? राग के वशीभूत होकर तो संसार में रखड़ पट्टी कर रहे हो। तो राग को रखना है कि राग का अभाव करना है? तो राग का अभाव भीतर अंदर दृष्टि करने से होता है। का जो होता है, अंदर एक नया भीतराग भाव की उत्पत्ति होगी। उसे भगवान मोक्ष मार्ग कहते हैं और वही वास्तव में परमात्मा बनने का एकमात्र विधान है। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण